हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में, जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस का ही एक एप्लीकेशन होता है। तो उससे पहले आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम पढ़ने से पहले हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के रिप्रेजेंटेशन और उसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ें यहाँ पर जरूर याद रखनी है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको एनोड लेना है और राइट साइड में आपको कैथोड लेना है, और आपने जो भी इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है उसको आपको बीच में रखना है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रोलाइट की तरह NaCl को यूज़ किया था और उससे मैंने मोल्टन स्टेट में यूज़ किया था हाई टेम्परेचर में, तो इसलिए मैंने वहाँ पर इसे बीच में रखा और ये सब मोल्टन और हाई टेम्परेचर को मेंशन कर दिया है। और हम कैथोड में Na को प्रोडक्ट की तरह पाए थे और एनोड में हमने हाफ Cl2 को प्रोडक्ट की तरह पाए थे, और Pt प्लस प्लस यानी कि एनोड, Pt माइनस यानी कि कैथोड, ये दो इलेक्ट्रोड थे हमने वहाँ पर जो कि यूज़ किए थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। अब हम पढ़ते हैं उसके यूजेस के बारे में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज़ कहाँ पर हम करते हैं। मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर एक्सट्रैक्टेड यूजिंग दिस प्रोसेस. Heavy water used in nuclear power plants is obtained through electrolysis process. Electrolysis plays an important role in industry by manufacture of chemicals. तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के रिप्रेजेंटेशन के बारे में और उसके यूजेस के बारे में। अब हम इलेक्ट्रोलाइसिस के एप्लीकेशंस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोटाइपिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ जिसके तौर पे आप इजीली इलेक्ट्रोप्लेटिंग को समझ पाएंगे, मतलब आपका थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा आयरन यानी कि लोहा, अगर खुले में हम अगर उसे वैसे ही छोड़ दें तो वो ख़राब हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर अगर हम कोई भी चीज़ का अगर एक परत चढ़ा दें, तो जैसे कि निकेल हो गया, जिंक हो गया, अगर इस चीज़ के हम उसके ऊपर परत चढ़ा दें तो वो क्या होगा ना, रहेगा, ख़राब नहीं होगा। तो हम जिस प्रोसेस में यानी कि हम इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में ही निकेल या फिर जिंक के परत को उसके ऊपर, उसके मतलब आयरन के ऊपर हम चढ़ाएंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो चलिए उसके डेफिनेशन के बारे में हम पहले जान लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच कोटिंग ऑफ एन आर्टिकल टेक्स प्लेस बाय द रिडक्शन ऑफ कैटायन ऑफ अ मेटल विच इज़ टू बी कोटेड ऑन आर्टिकल थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग के डेफिनेशन के बारे में। अगर आपने इस डेफिनेशन को बारे में या फिर आपको इस डेफिनेशन थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम जब आगे पढ़ेंगे उसमें ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ यूज इन डेकोरेशन, प्रोटेक्शन, रिपेयर एक्सेट्रा। डेकोरेशन यानी कि आपके पास कोई भी ब्रास का एक चीज़ है, तो आप उसके ऊपर गोल्ड हो या फिर सिल्वर हो उसका परत चढ़ाकर आप उसको अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं या फिर उसके ब्यूटी को एनहांस करना चाहते हैं, तो वो सब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की तरह या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस के थ्रू आप वो सब कर सकते हैं। प्रोटेक्शन यानी कि जैसे कि मैंने अभी आपको आयरन के एग्जाम्पल के बारे में बताया था, आयरन को हम प्रोटेक्शन देने के लिए उसके ऊपर निकेल हो या फिर जिंक का एक परत हम उसके ऊपर चढ़ाते हैं। वो जो प्रोसेस को हम चढ़ाते हैं उससे ही हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू ही हम उसके ऊपर चढ़ाते हैं। रिपेयरिंग यानी कि आपके पास कोई भी एक ब्रोकन चीज़ हो, उसे आपको रिपेयर करना है तो आप उसको इलेक्ट्रॉन डिपोजिशन के थ्रू यानी कि उसके थ्रू आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग को यूज़ करके आप उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूजेस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग आखिर होता कैसे है, ये प्रोसेस कैसे होता है। आपको वो सब पढ़ने से पहले आपको ये तीन चीज़ें ज़रूर याद रखनी है। आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड टेक्स प्लेस एट कैथोड, मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटिंग टेक्स प्लेट एट एनोड। यानी कि आपको जिस चीज़ पर परत चढ़ानी है या फिर इलेक्ट्रोप्लेट करना है उस चीज़ को आपको कैथोड में लेना है, और जिस चीज़ को आपको उसके ऊपर चढ़ाना है उस चीज़ को आपको एनोड में लेना है। यानी कि जैसे कि आयरन और निकेल हो या जिंक हो, उस परत को हम अगर इस एग्जाम्पल से समझेंगे, यानी कि आपको आयरन को लेना है कैथोड, यानी कि जो चीज़ के ऊपर आपको परत चढ़ाना है उससे आपको लेना है कैथोड साइड में, और एनोड साइड में आपको वो चीज़ लेना है जो चीज़ को आप उसके ऊपर चिपकाने वाले हैं, यानी कि उसके ऊपर उस चीज़ का परत डालने वाले हैं, उसे आपको लेना है एनोड। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मस्ट कंटेन आयंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल। और आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जिस चीज़ को आप ऑब्जेक्ट के ऊपर डालना चाहते हैं या फिर कोटेड करना चाहते हैं उस चीज़ का मेटल
आपको उस चीज़ के मेटल का आयन आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइट का प्रॉपर्टी क्या क्या होना चाहिए? शुड बी चीप, शुड बी हाईली सॉल्युबल, शुड नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस और गुड कंडक्टर। ये सब आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने एक डायग्राम देख रहे होंगे। यहाँ पर उस डायग्राम में एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है। उस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक को, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक इंसुलेटिंग मटेरियल से बनता है, जैसे कि ग्लास हो गया, स्टोन या फिर वुड एक्सेट्रा। उस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है। ओके, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के तौर पर पोटेशियम आर्जेंटोसियानाइड यानी कि KAgCN2 को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कैथोड है, एनोड है और उसमें एक बैटरी कनेक्शन है, पॉजिटिव यानी कि एनोड, नेगेटिव यानी कि कैथोड। और कैथोड के साइड में हमने यहाँ पर एक चम्मच को ऐड किया है और एनोड के साइड में यहाँ पर एक प्योर सिल्वर प्लेट को यहाँ पर हमने ऐड किया है। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, सिल्वर के प्लेट में से सिल्वर निकाल के चम्मच के ऊपर उसका सिल्वर का एक परत हमें चढ़ाना है, यानी कि उसको वहाँ पर चिपकाना है। तो ये प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू होगा। तो यहाँ पर हमने जो हमने यहाँ पर सिल्वर लिया है, सिल्वर Ag+, तो इसीलिए Ag का आयन यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में भी Ag ही प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने KAgCN2 को यूज़ किया है, पोटेशियम आर्जेंटोसियानाइड। तो यहाँ पर जो एनोड में जो हम प्योर सिल्वर ले रहे हैं उसमें भी Ag है और यहाँ पर जो KAgCN2 में भी Ag है। इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मस्ट कंटेन इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयन। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव जो कि एनोड है, एनोड साइड जो कि पॉजिटिव है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो वो क्या करेगा, जो प्योर सिल्वर प्लेट है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। खींचने से क्या होगा ना, Ag जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके Ag+ में कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आ जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आने के बाद वहाँ पर जो कैथोड है, कैथोड नेगेटिव वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, तो वो क्या करेगा ना, चम्मच को नेगेटिवली चार्ज कर देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होगा। तो Ag+ अपने इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए वो यहाँ पर चम्मच की ओर अट्रैक्ट होकर आएगा और आने के बाद Ag+ एक इलेक्ट्रॉन लेकर चम्मच के ऊपर चिपक जाएगा। तो चम्मच के ऊपर चिपकने से वो क्या होगा ना, यूनिफॉर्मली चम्मच के ऊपर सिल्वर का एक परत चढ़ेगा। ओके, तो इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी होगा कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन में Ag+ भी और K+ है, तो ये भी चांस है कि K+ भी अट्रैक्ट होकर जा सकता है चम्मच की ओर। तो ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस शुड नॉट रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कैथोड में जो भी Ag+ हो या K+, जो भी आयन होगा, उसका अगर उन दोनों के कंपैरिजन में जिसका हाई SRP यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, वही कैथोड में जाएगा। यानी कि K+ कम है Ag+ के SRP से, तो इसलिए Ag+ जाएगा वहाँ पर, नेगेटिव की ओर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और चम्मच के ऊपर परत चढ़ाएगा, यानी कि वो वहाँ पर चिपक जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर वो जाएगा। तो ये क्वेश्चन और एक आता है कि हमने यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आके लिया क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने इसलिए लिया है क्या, ताकि वो कंडक्टिविटी को मेंटेन करके रख सके, इसलिए हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है। तो यहाँ पर और एक क्वेश्चन होगा कि जो हमने प्योर सिल्वर प्लेट लिया है वो भी Ag है, तो Ag का ही आयन हमें चाहिए, इसलिए हमने पोटेशियम आर्जेंटोसियानाइड को लिया है। या फिर हम उसके बदले पोटेशियम आर्जेंटोसियानाइड के बदले AgNO3 को भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर नहीं लिया। क्यों? क्योंकि AgNO3 जो है वो जल्दी डिसोसिएट होकर वो इस रिएक्शन को बहुत फास्ट कर देगा, जिससे क्या होगा ना, सिल्वर चम्मच के ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं हो पाएगा। लेकिन हमने जो यहाँ पर पोटेशियम आर्जेंटोसियानाइड लिया है, ये क्या करेगा ना, धीरे धीरे डिसोसिएट होकर वो यूनिफॉर्मली सिल्वर को चम्मच के ऊपर यूनिफॉर्मली परत चढ़ा देगा, इसलिए हमने यहाँ पर पोटेशियम आर्जेंटोसियानाइड लिया है। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या क्या होगा, एट एनोड क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है प्लस में तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, तो इसलिए Ag क्या करेगा, Ag+ एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Ag+ में कन्वर्ट हो जाएगा।
एट कैथोड में क्या होगा ना, वही Ag प्लस चम्मच के पास आकर वो एक अपने जो नेगेटिवली चार्ज है चम्मच, उससे एक इलेक्ट्रॉन लेके वो फिर से Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो अब हम किस तरह से यूनिफॉर्मली जो चम्मच के ऊपर हम यूनिफॉर्मली सिल्वर को किस तरह से हम कोटेड कर सकें, या फिर हमें किस तरह से बेस्ट रिजल्ट चाहिए, वो हम जानेंगे। फॉलोइंग आर द कंडीशंस फॉर द बेस्ट डिपॉजिट। लो करंट डेंसिटी फॉर लॉन्ग टाइम, लो टेम्परेचर, डायरेक्ट करंट शुड अप्लाई नॉट अल्टरनेट करंट, हाई मेटल कंसंट्रेशन, यानी कि आपको डीसी करंट देना है, ना कि आपको अल्टरनेट करंट देना है। अल्टरनेट करंट क्या करेगा ना, वो क्या करेगा ना, कैथोड को एनोड में कन्वर्ट कर देगा और एनोड को कैथोड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये कभी कभी वो कर सकता है, इसलिए आपको डीसी करंट देना चाहिए जो कि कैथोड को कैथोड ही रखेगा और एनोड को एनोड ही रखेगा। और आपको क्या करना है ना, लो करंट डेंसिटी, यानी कि आपको करंट को धीरे धीरे देना है लॉन्ग टाइम, जिससे क्या होगा ना, सिल्वर यूनिफॉर्मली स्प्रेड होके चम्मच को अच्छे तरह से कोटेड कर सकता है। तो एट लास्ट इस रिएक्शन के इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लास्ट में क्या होगा ना, कंक्लूजन में एनोड में क्या होगा, इट विल डिक्रीज इन मास विद टाइम। ये क्या होगा ना, टाइम के साथ जो सिल्वर प्लेट था वो धीरे धीरे क्या होगा, उसका मास घटने लगेगा। और कैथोड में क्या होगा, इट विल इंक्रीज इन मास विद टाइम। वहाँ पर क्या होगा ना, जब चम्मच के ऊपर सिल्वर का परत चढ़ेगा तो वो धीरे धीरे क्या होगा, मास से इंक्रीज होने लगेगा। तो ये हुआ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में हमने जाना, उसके एप्लीकेशंस के बारे में, और उसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स या कंडीशन अप्लाई होता है, ये सब हम जाने। तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।